नमस्कार, KH लाइफ हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल के शांत वादियों में अब बसने जा रहा है एक नया सपना, एक नया शहर। पर कहां? कांगड़ा के लंज क्षेत्र में बनने जा रहा है प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक नगर। नाम अभी तय नहीं है मगर दावा बड़ा है, ये बनेगा हिमाचल का ड्रीम टाउनशिप। अब हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि नया शहर बसाना गलत है, विकास जरूरी है, आधुनिकता भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हिमाचल इस तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहरी दबाव को झेल पाएगा? हिमाचल सरकार ने कांगड़ा जिले के लंच और तियारा इलाके में करीब 10,000 बीघा जमीन पर नया शहर बसाने का निर्णय लिया है। यह क्षेत्र गगल एयरपोर्ट और फोरलेन हाईवे के पास है, यानी लोकेशन एकदम परफेक्ट। इस शहर को स्मार्ट सिटी मॉडल पर तैयार किया जाएगा, जहां होगी चौड़ी सड़कें, हरित क्षेत्र, भूमिगत बिजली की लाइनें, सीवरेज सिस्टम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और आधुनिक सुविधाएं। सरकार का कहना है कि ये कांगड़ा को आर्थिक राजधानी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। सरकार का तर्क साफ है, हिमाचल की 90% आबादी अब भी गांव में रहती है। लोग गांव से पलायन नहीं करना चाहते, लेकिन शहरी सुविधाएं सबको चाहिए। ऐसे में सरकार चाहती है कि ऐसा आधुनिक शहर बनाया जाए जहां रोजगार भी मिले, IT, एजुकेशन और इंडस्ट्री को जगह भी मिले और लोग राज्य से बाहर काम ढूंढने ना जाए। दूसरे शब्दों में कहे तो ये शहर सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बल्कि रोजगार और आधुनिकता का केंद्र बनने की कोशिश है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हिमाचल के मौजूदा शहर पहले से ही अपनी क्षमता से ज्यादा भरे नहीं है? जरा शिमला का ही उदाहरण लीजिए। 2011 में शिमला की आबादी थी 1,69,000, जो अब 2025 में बढ़कर 2,45,000 के पार पहुंच चुकी है। यानी सिर्फ 14 सालों में करीब 45% की बढ़ोतरी। सड़कें संकरी, मकान ढहते जा रहे और पर्यावरण का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जिस शिमला को कभी साफ सुथरा हिल स्टेशन कहा जाता था, आज वही दम घुटता है, क्योंकि शहर अपनी क्षमता से ज्यादा बढ़ चुका है। अगर यही रफ्तार अगले 10 साल में रही तो 2035 तक हिमाचल की शहरी इलाकों की आबादी दोगुनी हो सकती है। ऐसे में लंज जैसे नए शहर बनेंगे जरूर, लेकिन क्या इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए बुनियादी ढांचा तैयार होगा? ये असली चुनौती है। अब बात पैसों की। 10,000 बीघा यानी लगभग 1,600 हेक्टेयर जमीन। अगर जमीन का औसतन मूल्य 25 से 30 लाख प्रति बीघा भी माने तो सिर्फ भूमि अधिग्रहण में ही 25 से 30 करोड़ रुपए का खर्च पड़ेगा। और जब सड़कें, बिजली, पानी, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ते हैं तो ये खर्च बढ़कर 40 से 45,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जिसकी वार्षिक आय ही लगभग 55 से 60,000 करोड़ है, अगर वही अपनी आधी कमाई सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर लगा दे तो बाकी विकास योजनाओं का क्या होगा? सरकार कहती है ये PPP मॉडल पर बनेगा, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर करेगा और बाद में फ्लैट व प्लॉट बिक्री से पैसा वापस आएगा। लेकिन सवाल ये भी, क्या पिछले अनुभव भरोसेमंद है? धर्मशाला के नरघोटा प्रोजेक्ट को कौन भूल सकता है? 664 कनाल भूमि पर टाउनशिप का ऐलान हुआ, बुकिंग भी ली गई, लोगों से एडवांस राशि वसूली गई, लेकिन बाद में वही जमीन टूरिज्म विभाग को दे दी गई। नतीजा प्रोजेक्ट बंद और हिमुड़ा को 73 खरीदारों की रकम लौटानी पड़ी। इसलिए जनता का भरोसा अब वादों पर नहीं, नतीजों पर है। सरकार कहती है इस बार पारदर्शी मॉडल होगा, लेकिन पिछली गलतियों की छाया अब भी बाकी है। राजनीतिक रूप से देखें तो यह सुक्खू सरकार का सबसे बड़ा शोकेस प्रोजेक्ट हो सकता है। कांगड़ा राज्य का सबसे बड़ा जिला है और भविष्य में राजधानी के विकल्प के रूप में भी देखा जाता रहा है। ऐसे में यहाँ एक आधुनिक नगर बसाना सरकार के लिए विकास और रणनीति दोनों का मेल है। अगर ये सफल हुआ तो ये हिमाचल की आर्थिक तस्वीर बदल सकता है। अब बात करें पर्यावरण की, तो हिमाचल की सबसे बड़ी पूंजी उसकी प्राकृतिक सुंदरता है। अगर इन शहरों के लिए जंगल और पहाड़ काटे गए तो संतुलन बिगड़ना तय है। विकास जरूरी है, पर टिकाऊ विकास उससे भी जरूरी। शहर बनाना आसान है, लेकिन उसे जीवित और टिकाऊ रखना सबसे कठिन काम है। कुल मिलाकर हम ये नहीं कह रहे कि नया शहर बसाना गलत है, ये एक अच्छी पहल है और सरकार की सोच भी सकारात्मक है।
लेकिन इसके साथ साथ कई सवाल भी है। क्या हिमाचल की बढ़ती जनसंख्या को ये शहर संभाल पाएंगे? क्या इतना बड़ा आर्थिक बोझ झेलना सही समय पर लिया गया फैसला है? और सबसे अहम, क्या ये विकास हिमाचल के पहाड़ों और पर्यावरण के साथ न्याय करेगा? हिमाचल का सपना अगर आधुनिक शहरों का है तो उसे दिल्ली या फिर चंडीगढ़ की नकल नहीं, बल्कि हिमाचली मॉडल बनाना होगा, जहां रोजगार भी बढ़े, पहाड़ों का संतुलन भी रहे और लोग अपनी मिट्टी से जुड़े रहे। तो आप बताइए, क्या हिमाचल को वाकई इतने बड़े शहरों की ज़रूरत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज KH लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।